आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कि सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा था कि अगर हम लॉन्ग बार मैग्नेट ले लें, ठीक है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें और दूसरा हम किसका ले लें, सोलिनॉइड का। तो हमने देखा था लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किससे रिजेंबल रखता था, लॉन्ग बार मैग्नेट से। इसी तरीके से अगर आप करंट कैरिंग लूप लेते हैं तो करंट कैरिंग लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किससे रिजेंबल रखता था, शॉर्ट बार मैग्नेट से। ठीक है ना, ये देखिए ये लॉन्ग बार मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्ग बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से रिजेंबलेंस रखता है। जबकि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ इसके बनता है ये हमारे पास नॉर्थ पोल बनता है और एक तरफ ये डॉट वाला नॉर्थ है और क्रॉस वाला कौन सा। अब ये देखो कि जब किसी लूप में से करंट पास करते हैं तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड है और ये किसका, शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों आपस में रिजेंबलेंस रखते हैं। किसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग बार मैग्नेट, जैसे कि फिगर ए और बी में दिखाया गया। इसी तरीके से शॉर्ट बार मैग्नेट का शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वो रिजेंबलेंस रखता है एक करंट कैरिंग लूप से, जिसको हमने दिखाया है। फर्स्ट कर ये फिगर सी है और ये आपके पास कौन सी है, फिगर डी है। चलो मैं इधर लेता हूं, उधर जगह नहीं है। ये फिगर डी है, ये फिगर ए और बी, ये लॉन्ग बार मैग्नेट और सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की रिजेंबलेंस की शो कर रही है। सी और डी करंट कैरिंग लूप और शॉर्ट बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिजेंबलेंस शो कर रही है। ये आइडिया किसने दिया था कि जब किसी चीज में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये एम्पियर्स का व्यू था। एम्पियर्स ने कहा था कि जब भी चार्जेस मूव करेंगे या करंट सर्कुलेट करेगा, करंट क्या करेगा, सर्कुलेट, सर्कुलेटिंग करंट। यहां स्पेस थोड़ी है, मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं, सर्कुलेटिंग करंट। तो जब भी करंट सर्कुलेट करता है या चार्ज मूव करते हैं, ठीक है ना, तो क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर नंबर 14 के ही स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी कहीं पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जब भी करंट फ्लो करता है, करंट क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब भी हम कहेंगे करंट फ्लो कर गया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। जब हम कहेंगे कि चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर ड्यू टू द मूविंग चार्ज या सर्कुलेटिंग करंट से पैदा होगा। ये आइडिया सबसे पहले एम्पियर ने दिया था और इस आइडिया को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इतनी मालूमात ना थी। बाद में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मालूम हो गया तो फिर यही आइडिया बेसिकली इसको करेक्ट मान लिया गया। तो अब ये है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, ये कहां से पैदा हुआ। तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। तो मैग्नेटिज्म जो है ये तमाम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। किस वजह से, ड्यू टू देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन होगी उस सब्सटेंस के अंदर क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो मैग्नेटिज्म क्या है, ये तमाम उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन विद एन एटम, क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो दो किस्म की होती है। कौन कौन सी मोशन है वो आप जानते ही हैं।
एक होती है स्पिन मोशन और एक होती है ऑर्बिटल मोशन। एक कौन सी है, ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये है ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर भी दो किस्म की मोशन होगी, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। इसका ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, तो जब ऑर्बिटल मूव कर रहा है तो कौन सा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होगा तो स्पिनिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मून है, उसकी अर्थ की दोनों मोशन है, ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है। अर्थ है, चलिए आप अर्थ को ले लें। अर्थ क्या करती है, ये अपने ऑर्बिट मूव कर रही है, इसकी ऑर्बिटल मोशन है। दूसरा, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, ये रोटेट कर रही है, तो स्पिनिंग मोशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में दो किस्म की मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। और जो स्पिन मोशन से पैदा होगा वो स्पिनिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रॉन दो किस्म के मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो एम्पियर ने यही तो आइडिया दिया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विद एन एटम इज ड्यू टू टू मोशन। कौन कौन सी मोशन मैंने बताई, एक आपके पास ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एटॉमिक साइज, ठीक है ना। ये एटॉमिक साइज लूप है करंट का। ये देखें, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है, एटॉमिक साइज लूप बन रहा है। अब देखें, जब हम लूप कहते हैं क्लोज पाथ को, ये हमने क्या किया, ये हम एक लूप ले रहे हैं, इस लूप में से हमने करंट पास कर दिया। ये देखिए, इस लूप में से ये, इस लूप को हम ऐसे ले लेते हैं, ये लूप है। ये देखिए, इस लूप में से यहां से करंट इन हो रहा है और यहां से क्या रहा है, आउट हो रहा है। अब इसमें देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये देखिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की मोशन यहां पर आप इस डायरेक्शन में है, यहां पर इस डायरेक्शन में है। तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज शो की, लेकिन इस साइड अगर आप ले लें तो यहां पर आपको अपवर्ड नजर आ रही है, इस साइड पे ले ले डाउनवर्ड नजर आ रही है। तो करंट भी देखें, अगर मैं इस तरफ ले लेता हूं, फर्स्ट करो इसको मैं पॉजिटिव का लेता हूं, इसको नेगेटिव, तो यहां से आप देखिए करंट एक तरफ से हमारे पास क्या होगा, इन होगा, और एक तरफ से क्या होगा, आउट होगा। मैं इसी तरीके से शो कर लेता हूं, फर्स्ट करो यहां से ये है और यहां से ये आ रखना, ठीक है ना, यहां से डाउनवर्ड हो जाएगा। अब देखें, ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास करंट कैरिंग लूप आ गया, और इसमें क्या पैदा हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। ये यहां से करंट आया, इस लूप में से पास हुआ, ये देखें, यहां से नीचे को जा रहा है और यहां से ऊपर को जा रहा है, तो ये करंट कैरिंग लूप है। इस तरीके इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, यहां से अप जा रहा है, यहां से क्या डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एटॉमिक साइज लूप के अंदर मूव कर रहे हैं, लाइक एक करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप है। और आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की जब भी डायरेक्शन निकाली जाती है राइट हैंड रूल से, जब राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो थंब उस सिमत में होना चाहिए जिस सिमत में करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, हम कहते हैं करंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर क्या बनी, जब मैं इस साइड पे खड़ा भी, ठीक है ना। अगर मैं इस साइड पे आ जाता, ये देखिए, क्योंकि हमने इस साइड पे खड़े होना होता है, वो मैं रॉन्ग साइड पे खड़ा था, तो ये देखिए करंट ऊपर को जा रहा है, तो मेरी फिंगर इनवर्ड है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसको हम जाहिर करते हैं क्रॉस से। अब दूसरी साइड पे आ जाइए, यहां पर देखिए करंट नीचे जा रहा है, तो मेरा थंब नीचे, थंब उस सिमत में है जिससे में करंट फ्लो कर रहा है। देन कर्लिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मेरी फिंगर क्या पेपर से बाहर आ रही है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। इसका एक साइड इसकी नॉर्थ पोल बन गई और एक साइड साउथ पोल बन गई, ठीक है। तो करंट कैरिंग लूप में ये ऐसे होता है, जब एटॉमिक साइज हम क्या करते हैं, लूप लेते हैं या ऑर्बिट लेते हैं,
तो उसमें भी क्या होगा, एक साइड आपकी नॉर्थ बन जाती है और एक साइड साउथ बन जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसके नॉर्थ पोल को आइसोलेट कर दो साउथ पोल से, तो क्या आप इसको अलहदा कर सकते हैं? हम इसको अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड इसकी नॉर्थ बनी हुई है और एक साइड क्या है, साउथ। वो तो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो नॉर्थ पोल बनाएगा, जब इस साइड पे आएगा तो साउथ पोल बनाए। तो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन को ये नहीं कर सकते कि काट के अलहदा कर दे यहां से। इसलिए क्या होता है, किसी भी एटम के नॉर्थ और साउथ पोल को हम आइसोलेट नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो दो किस्म की मोशन है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो एक स्पिनिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मसला रह गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर भी तो चार्ज है,